रीडिंग थी पहला शामिल, उसका 8वां अध्याय पहली आयत से 9 आयतों तक, और उसके बाद प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय है, उसकी पहली आयत से 8 आयतों तक, और उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 आयत से 11 आयत तक। ये तीनों रीडिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे और अगर इस पर मनन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये तीनों रीडिंग किसी और इशारा करती है, मुझे और आपको किसी बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है। और ये रीडिंग मुझे और आपको बताती है कि परमेश्वर मेरे और आपका दिल का राजा होना चाहता है। इसलिए आज का जो शीर्षक है रूल्स ऑन हार्ट। 1 जनवरी को मैंने इसे आरंभ किया। मेरा लाइव चैनल है टेम्पल ऑफ गॉड फेसबुक पर। एवरी डे आई टू प्रीच 6 PM to 7 PM। और इस इकाई का जो मुख्य आकर्षण यह है कि मैं एक महीने एक टॉपिक पर प्रीच करता हूँ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, चाहे आप फेसबुक पर चाहे किसी भी मिनिस्ट्री को देख सकते हैं। यू नेवर सी एनी प्रीचर प्रीच वन टॉपिक वन मंथ। दिस इज अ ग्रेस ऑफ गॉड। गॉड ग्रेस मी, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, सिखाया कि एक विषय पर लगातार 1 महीने तक 1 घंटे बात करो। परमेश्वर का धन्यवाद। और कल इस संदेश को मैंने खत्म किया, रूल्स ऑफ हार्ट को 1 तारीख को मैंने शुरू किया था, कल मैंने इसे फिनिश किया। आई हैव टू स्टार्ट न्यू टॉपिक मंडे। फरवरी से हम नए विषय को आरंभ कर रहे हैं, कॉल टू वॉक विद गॉड। परमेश्वर ने बुलाया इस साल चले। मगर आज की सुबह हम बात करेंगे रूल्स ऑन हार्ट पर, कि परमेश्वर मेरे और आपके दिल का राजा होना चाहता है। व्हाई गॉड वांट टू किंग माय हार्ट। क्यों? आपके सामने पढ़ा गया पहला शामिल उसका 8वां अध्याय। अगर अपनी बाइबल खोले और निकालें तो अब इस बात को देखेंगे यहाँ पर कि क्यों। बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने अपनी योजना में अपने दास शामिल को चुना। ही इज द फर्स्ट प्रॉफिट गॉड अनॉइंटेड दैट टाइम। In ancient time, God anointed his prophet. He is the first prophet for God plan. जब भी परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है, अपनी मर्जी के लिए चुनता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने चुना और चुनने के बाद परमेश्वर ने अपनी सेविकाई में उसे आरंभ करना शुरू किया। और बाइबल इस बात को बताती है कि वो इजरायली के ऊपर नहीं किया गया, मगर कुछ समय गुजरा, वो बूढ़ा हो गया और बूढ़े होने के बाद वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। और इजरायली लोग आ गए उसके पास और उससे कहते हैं कि देख, तेरे बेटे तो तेरी इच्छा पर चलते नहीं, सब कुछ उन्होंने खराब कर दिया है, हमें संसार की रीति पर एक राजा चाहिए। ये बात शामिल को बहुत बुरी लगी। बाइबल कहती है कि वो प्रार्थना में गया और अपने पिता से कहने लगा। बाइबल इस बात को बताती है कि उसने परमेश्वर पिता से कहा कि ये एक राजा को चाहते हैं। बाइबल कहती है ये बात जब परमेश्वर ने सुनी, परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर लिखा है, अगर 8 अध्याय की 7 निकाले, यहाँ पर लिखा है, और यह मैंने शामिल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं वरन मुझको लिखा पा जाना है। जब ये बात परमेश्वर को पता चली तो जानते हैं परमेश्वर ने क्रोध नहीं किया। परमेश्वर ऐसा नहीं कहा कि ना अब मैं खत्म कर देता हूँ सारे इजरायलियों को। अगर इस बात को देखते हैं, God never interfered that time. When people choose, when people demand, I want to rule people. बाइबल कहती है कि जब लोगों ने चाहा कि हम लोगों पर राज करें, परमेश्वर ने इंटरफेयर नहीं किया। बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने कहा ओके ठीक है, जैसा वो चाहते हैं उनके लिए वैसा ही होने। मगर परमेश्वर ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, उसको अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए। वहाँ लिखा है, परमेश्वर ने कहा उन्होंने तुझे नहीं, तेरे घराने को नहीं, वरन मुझी को निकम्मा जाना है। ये दूसरी बात है, जब मनुष्य पर राज करना चाहता है, जब वो परमेश्वर को छोड़कर खुद पर ज्यादा भरोसा करना चाहता था। दिस इज द सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम व्हेन यू रीड योर बाइबल, जेनेसिस चैप्टर 1, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, अपने स्वरूप और अपनी समानता में सृजा, आशीष दी और अधिकार दिया, कहा जाओ फूलो फलो और फैलो। मगर उसे चिताया अदन की वाटिका में रखने के समय कि देखो देखभाल करना और इसे संभालना, मगर वाटिका के बीच में एक पेड़, उसके फल को मत खाना, अगर खाओगे तो मर जाओगे। You die then and there, right now. बल्कि कहती है कि उसी घड़ी मर जाओगे। अगर ऊपर की किताब उसका 3रा अध्याय, if you read Genesis chapter 3, this is the first time
कहती है उस मनुष्य को जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, अपने साथ रहने के लिए बनाया था, मरने के लिए नहीं बनाया था। बाइबल कहती है दिस इज द फर्स्ट टाइम Adam and Eve choose Satan rules his heart. आमीन। बाइबल कहती है कि वदन की वाटिका में पहुंच, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने क्या आशीष दी। वो वहां पहुंच गया और अब्बा से बात करता है, क्या सचमुच परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है? जब आशीष दी जा रही थी वो सुन रहा था। आज्ञा हवा को भी मिली थी, आज्ञा आदम को मिली थी, because his wife loved to disobey God. एक बात आज की सुबह सुनी के ध्यान से, इस संसार में परमेश्वर से बढ़कर मेरे और आपके लिए कोई भी प्रेमी नहीं होना चाहिए। हमें इस बात की याद कीजिएगा, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे कोई भी, इस संसार का कोई व्यक्ति परमेश्वर से ऊपर नहीं। वो अपनी पत्नी से इतना ज्यादा प्यार करता था कि भूल गया कि परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी। Satan want to rule his heart। मगर बाइबल कहती है कि ये बात भी परमेश्वर सुन रहे थे। आमीन। बाइबल कहती है कि बात परमेश्वर जानते थे कि वो क्या बात कर रहे हैं, वो क्या चाहता है, मगर परमेश्वर ने उस समय भी इंटरफेयर नहीं किया। He never interfered that time। परमेश्वर ने हस्तक्षेप नहीं किया। ओके, you choose your king yourself। तुम चुन सकते हो कि कौन तुम्हारे दिल पर राज करता है और कर सकता है। ये दो समय गुजर आपको बताते हैं वी आर फेल इन गॉड प्लान। हमें हम परमेश्वर की योजना में फेल हो, मगर मैं कहती है कि परमेश्वर ने हार नहीं मानी। मेरा और आपका परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को इस संसार में भेजा और मुझे और आपको सिखाना चाहा कि देखो समय अभी चेंज है। और ये वजह है कि आपके सामने जब पढ़ा गया मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसकी पहली आयत से 11 आयत तक, तो यहाँ पर जो वर्णन है अगर उसको ध्यान से आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा चेलों से जाओ, तुम्हें एक गदही मिलेगी, उसके बच्चे को लेकर मेरे पास चले जाना। एक सवाल मैं पूछूंगा, एक सवाल नहीं, कम से कम 3 सवाल पूछूंगा, आपको 3 सवालों का जवाब देना होगा। हमने एक लंबा समय गुजारा है मसीह जीवन, है ना। अभी हमने फादर साहबा कितने साल बनाए कलीसिया के? कौन सा साल हमने सेलिब्रेट किया है जी? 174, 174 साल इस कलीसिया का सेलिब्रेट किया है। आई वॉन्ट टू नो समथिंग अबाउट कॉम्बिनेशन। मैं पूछना चाहता हूँ 3 कुछ सवाल। 174 साल कलीसिया सेलिब्रेट कर रही है यहाँ पर। आपकी उम्र चाहे 70, 80, 90 साल हो गई, 23 साल, 34 साल धार्मिकताओं को निभाते हुए हम छोटे से बड़े हो गए। मगर क्या बाइबल के कुछ रहस्य जो मुझे और आपको पता है नहीं? आप जानते हैं आपके हाथ में क्या है? क्या है हमारे हाथ में? प्लीज जोर से बताइए, क्या है? बाइबल। क्या है? बाइबल है हमारे हाथ में, है ना। बाइबल तो है, बट डिड यू नो व्हाट इज द थीम ऑफ बाइबल? कितने लोग जानते हैं बाइबल का थीम क्या है? 174 साल हमने सेलिब्रेट किया है। यू नो दिस आंसर माय फ्रेंड। अगर आपको नहीं पता है कि बाइबल का थीम क्या है, जानते हैं? जैसे एक डॉक्टर जानता है कि डॉक्टर बनने के लिए मुझे क्या करना है, बायो की किताब पढ़नी है, फिजिक्स की किताब पढ़नी है और केमिस्ट्री की किताब, देन ही बिकेम अ डॉक्टर। इफ यू वांट टू मैथमेटिशियंस, you read physics and math books, became a mathematicians। हमें ठीक वैसे ही कलीसिया को पता होना चाहिए। यीशु मसीह को गए हुए 2020 साल हो चुके, वेटर 21 ईयर्स, 21वां शुरू हो गया, 2020 वर्ष हो चुके थे प्रभु यीशु मसीह गए हुए। 174 साल हमने सेलिब्रेट किया है। डिड यू नो व्हाट इज द थीम माय फ्रेंड? आई आस्क यू। जब भी मैं विचार करने के लिए जाता हूँ मैं जरूर इस सवाल को पूछता हूँ, जो किताब आप पढ़ रहे हैं उसका थीम जानते हैं कि नहीं? और अगर आपको थीम नहीं पता है तो एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आप वो कभी नहीं बन पाएंगे जिसकी मांग बनने की परमिशन नहीं है। क्योंकि सांसारिक रूप से मैं और आप जानते हैं, बिकॉज वी आर वेरी क्लेवर,
but we are fool, हम मूर्ख हैं। सांसारिक रूप से बहुत बुद्धिमान है। किसी को पता है ठीक क्या है? एनीबॉडी प्लीज रेज योर हैंड। 174 साल हमने सेलिब्रेट किए। यीशु मसीह को गए हुए 2020 साल हो चुके हैं। हमने कितने सारे क्रिसमस और कितने सारे ईस्टर सेलिब्रेट किए। डिड यू नो व्हाट इज द थिंग? एनीबॉडी रेज योर हैंड। कोई है यहाँ पर जो बता सके कि ठीक क्या है? मुझे हमेशा यही जवाब मिलता है, शांत करने से। खचाखच भरी हुई मगर शांत। Because why? Because we don't want to Christ live our heart. क्योंकि परमेश्वर मेरे आपके दिल में राज नहीं करना चाहता है, क्योंकि हम नहीं देना चाहते, क्योंकि हमें पता नहीं किसी। We don't read Bible every day. हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। कैसे पता चलेगा? मैं बता देता हूँ आपको, लिख लीजिए, बहुत काम आएगा। क्योंकि अगर लिख लेंगे और अपने घर की दीवार पर लगा लीजिएगा उसे पोस्टर करके, क्योंकि जब आप रोज पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि आपको क्या बनना है, कलीसिया को क्या करना है। उपनिषद किताब जब पढ़ा गया, उत्पत्ति किताब उसका 3रा अध्याय, प्रूफ के साथ बताता हूँ आपको कि बाइबल का थीम क्या है। बाइबल का थीम है रिपेंट। क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? रिपेंट। बाइबल का थीम है रिपेंट। इफ यू रीड जेनेसिस चैप्टर 3, वहां पर अगर आप देखेंगे बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने दोनों को बुलाया, चाहते थे कि वो गलती मान लें, मगर बार बार पूछने के बाद भी क्या करते जानते? कहते हैं आपने जिस स्त्री को दिया था उसी ने फल खाने को कहा। हम मेरी गलती नहीं थी, मगर गलती तो उसी की थी। आज्ञा किसे मिली थी? आज्ञा आदम को मिली। मगर दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। आज कलीसिया भी ऐसे ही करती है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो कलीसियाई जीवन हो। हम कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हैं कि वी आर डिफॉल्टर, हमसे गलती हुई है। हम हमेशा दूसरों पर दोषारोपण करना जानते हैं। बिकॉज वी आर डिसोबीडिएंट। बाइबल कहती है कि परमेश्वर बार बार पूछ रहे थे। पढ़िएगा उत्पत्ति किताब उसका 3रा अध्याय, पहली आयत से अंतिम आयत तक बार बार परमेश्वर पूछ रहे थे, मान लो अपनी गलती, मान लो। बल्कि जब उन्होंने नहीं माना तब परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु, श्राप और आंसू दिया। यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई करने आए, जानते हैं परमेश्वर इस बात को पूरी जिंदगी भर प्रचार करता रहा। जब से उत्पत्ति हुई और मलाकी तक आप पढ़ेंगे बाइबल में, परमेश्वर ने बार बार, जब किसी किताब का थीम रखा जाता है, किताब की एक खासियत होती है कि उस शब्द का बार बार इस्तेमाल किया जाता है। कितने लोग किताब पढ़ते हैं? जानते होंगे ना मेरा, बहुत सारे टीचर बैठे हैं यहाँ पर। जब किसी चीज का थीम रखा जाता है तो उसके लिए बार बार उससे बातचीत की जाती है। और आप पढ़ेंगे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने केवल इसी थीम पर बात की है, रिपेंट रिपेंट रिपेंट। परमेश्वर लिटरली रोना है अपने लोगों के लिए। मगर देखिए और आप क्या कर रहे हैं? 700 लोगों की कलीसिया है, अगर हम अपने घरों में बैठकर आराम कर रहे हैं। सारे बुढ़े नहीं हैं। वेयर इज आवर यंगस्टर्स? कहाँ है हमारे जवान? कहाँ है 30-40 साल के उम्र के लोग? केयरफुल अबाउट योर लाइफ। बाइबल कहती है कि परमेश्वर इसी पर बातचीत कर रहे थे बार बार, मना की करना, यदि तुम लौट आओ तो मैं तुम्हें ग्रहण कर लूंगा। जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई करने आया, मत्ती रचित सुसमाचार, ये दूसरा प्रूफ है कि बाइबल का थीम क्या है। बाइबल का थीम है रिपेंट। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, इफ यू रीड मैथ्यू चैप्टर 4